नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री संजय श्रीनेत और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर रिटायर्ड ने आज राजभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक से मुलाकात की। उन्होंने देशभर के पब्लिक सर्विस कमीशन के कामकाज और उससे जुड़ी चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रक्रिया में योग्यता की एकमात्र मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि हर पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस के लिए सबसे योग्य और काबिल उम्मीदवार की पहचान कर उसकी सिफारिश करना होता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल्स गेम 2025 अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग का उद्घाटन किया। ये इवेंट अरुणाचल प्रदेश द्वारा पहली बार नेशनल स्कूल्स गेम्स प्रतियोगिता की मेजबानी होगी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस पहल पर गर्व व्यक्त करते हुए इसे बड़े राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने के राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और क्षमता का प्रतीक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1954 में स्थापित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI भारत की युवा खेल प्रतिभाओं को निखारने और एक ऐसा आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण रहा जिस पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स ने अपना करियर बनाया। राज्य के कृषि मंत्री गैब्रियल दिवांगसू ने आज तवांग के हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स स्टेडियम में चौथे राज्य स्तरीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया और युवा तीरंदाजों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को एक डिसिप्लिन और संभावित करियर के रूप में अपनाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए आयोजकों की सराहना भी की। 3 दिवसीय चैंपियनशिप स्टार्टअप्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल और अरुणाचल प्रदेश तीरंदाजी एसोसिएशन के मार्गदर्शन में तवांग जिला तीरंदाजी एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जा रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी मंत्री गैब्रियल दिवांगसू ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि और बागवानी पर तीसरी हाई लेवल टास्क फोर्स मीटिंग में भाग लिया, जिसमें डोनियर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भी मौजूद रहे। इस बैठक में नॉर्थ ईस्ट रीजन में वैल्यू चेन एक्सपोर्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग लिंकेज पर फोकस किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में इस खबर को साझा करते हुए श्री वांगसू ने लिखा है कि उन्होंने कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर राज्य के विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा उन्होंने फसल विशिष्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल को भी प्रस्ताव दिया और क्षेत्र में एक रीजनल एग्री एक्सपोर्टर सेंटर स्थापित करने का सुझाव भी दिया। कल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनिनी द्वारा सिविलियन पोर्टर जामोक पांसा को ढूंढने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दौर शुरू किया गया। ये पोर्टर पिछले साल 22 सितंबर को कांगरी आर्मी पोर्टल बेस पर अपने टेंट कैंप से लापता है। इससे पहले लगातार बारिश, कम विजिबिलिटी और भारी बर्फबारी जैसे खराब मौसम की वजह से रविवार को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा फेज रोक दिया गया था। इस बीच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से हिस्सा लेने वाली एजेंसियों और वॉलंटियर्स को उनके लगातार समर्पण और हिम्मत के लिए धन्यवाद भी दिया। पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आगामी 30 अक्टूबर को हिलटॉप कैंपस में अपना पहला कॉन्वोकेशन सेमिनार आयोजित करने जा रहा है। यूनिवर्सिटी के चांसलर और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक इस अवसर पर गोल्ड मेडल और डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। एग्रीकल्चर डायरेक्टर टी.डी. निकोम ने आज गेकू में नए बने ADO ऑफिस कम स्टोर बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, अपर सियांग जिले के अधिकारी, नाहरलगुन के डायरेक्टरेट ऑफिस के प्रतिनिधि और प्रोग्रेसिव फार्मर्स मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए डायरेक्टर ने सभी अधिकारियों और जनता को नए जोश के साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रहने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य में पहली बार 48वीं योनिक्स सनराइज अंडर 19 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप आगामी 18 से 24 नवंबर तक ईटानगर में आयोजित की जाएगी। नेशनल बैडमिंटन इवेंट में यूटी समेत लगभग 32 राज्यों से हिस्सा लेने की उम्मीद है। और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।